आखिरकार वो उसका अपना बेटा था, इसलिए कितना भी गुस्सा आए उसे सहना ही पड़ता था। इसके बाद वो घूमकर बाथरूम में चली जाती है। इस सीन को मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ, दिखा नहीं सकता। बस इतना समझ लीजिए कि लॉरा का दिमाग भी थोड़ा सा अजीब है। उसकी एक छोटी सी आदत है, उसे दर्द का एहसास और दम घुटने का एहसास पसंद है। इतना कहने पर आप लोग समझ ही गए होंगे। खैर, अगला दिन हो जाता है। सारा जैक को लेकर चुपके से बाहर घूमने निकल जाती है, लेकिन जैक कभी घर से दूर नहीं गया था, इसलिए जल्द ही वो घबराने लगता है। ऐसा लग रहा था कि उसकी तबीयत फिर बिगड़ने वाली है, लेकिन सही मौके पर सारा उसे संभाल लेती है। मानना पड़ेगा, सारा को उसे संभालना आता था। इसके बाद सारा उसे अपने एक खुफिया कमरे में ले जाती है। मिया ने जैक को कुछ बड़ी बड़ी बातें बताई जो किसी दिमागी रूप से बीमार इंसान के लिए थी, जिनका कोई मतलब नहीं था। खैर, दोनों साथ में काफी मजे कर रहे थे और मिया ने उसका स्पेस सूट भी खोल दिया, लेकिन जैक को कोई दिक्कत नहीं हुई। उसे हवा से एलर्जी के कोई लक्षण नहीं दिखे। तो फिर झूठ कौन बोल रहा था, चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि जैक कैंची से डरता था, इसलिए उसके बाल काटना एक मुश्किल काम था। पहले लॉरा उसके सोने के बाद चुपके से बाल काटती थी। बाल काटने की बात सुनकर मिया ने कहा कि वो अक्सर अपने पिता के बाल काटती थी। ये सुनते ही लॉरा को कुछ गड़बड़ लगी, क्योंकि मिया ने बताया था कि वो एक अनाथ है। खैर, मिया ने फौरन बात संभाली। उसने कहा कि वो अपने सौतेले पिता की बात कर रही थी और लॉरा ने भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद मिया ने कैंची उठाई और बाल काटना